अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्र व रफ़इ ज़िक्र। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मुहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता जुमा को शिर्क व बुत परस्ती में अपने आप को मुब्तला करने की मज़म्मत और उससे एहतिराज़ और बचने की तरगीब थी। ये शिर्क व बुत परस्ती ये अल्लाह को एक रत्ती बराबर भी गवारा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी अपनी बीवी है, आपसे इसका निकाह हुआ है। अब ये बीवी आपके होते हुए अगर किसी गैर महरम से ताल्लुक़ रखे, क्या आप इसको गवारा कर लेंगे? हमने एक अल्लाह को माना है, एक अल्लाह की इबादत का इकरार किया है, एक अल्लाह की परस्तिश का हमने वादा किया है। अब हम अल्लाह को छोड़कर अगर किसी गैर की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह को इस पर बड़ा गज़ब और गुस्सा आता है।
इसलिए बुत परस्ती के साथ, शिर्क के साथ, बिदअत के साथ इस्लाम का बिल्कुल रवा दवा नहीं है। किसी हाल में भी इससे भाईचारा नहीं होगा। किसी हाल में भी ऐसी सुलह नहीं होगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद मुशरिकीन आए, कहा हम आपस में सुलह कर लेंगे। 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, 1 साल हम आपके रब्बे परवरदिगार की इबादत करें। का ये नहीं हो सकता। अच्छा इतना करें, आप हमारे माबूदों पर हाथ रख ले। हाँ नहीं, इस पर अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, क़ुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, ऐ मुशरिको, अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करने वालों, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं हरगिज़ उस माबूदाने बातिला की इबादत करने वाला नहीं हूँ जिसकी आप इबादत कर रहे हैं। किसी हाल में भी इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन हमारे जवान, हमारे सियासतदान और जो अपने आप को हरेक के साथ घुल मिलकर रखने की सिफत बनाए रखता है, ऐसे लोग भाईचारे के बहाने, एकता के बहाने ऐसी हरकतों में मुब्तला है। इन्हें इन हरकतों से बाज आने की जरूरत है और अपने ईमान की तजदीद की जरूरत है। वो अपने ईमान की तजदीद कराएं कि मैं क्या कर रहा हूं। भाईचारा किसको कहते हैं? उखुवत बना किसको कहते हैं? रवादारी किसको कहते हैं? इंसानी हुकूक की अदायगी का नाम भाईचारा है। इबादतों में साथ देने का नाम भाईचारा नहीं है। हाँ, आपको एकता बनानी है, बिला तफरीक़ मजहब आप खल्क़े खुदा में लगिए, अंजुमन कायम कीजिए, कोई जमात बनाइए और उस जमात से, उस अंजुमन के जरिया से बिला तफरीक़ मजहब हर एक की मदद कीजिए। गरीब के पास मकान नहीं है, आपके फंड से मकान बना दीजिए, ये है रवादारी। गरीब चाहे किसी मजहब का भी है, दवाइयों के पैसे नहीं हैं, आप इनकी दवाइयों का इंतजाम कीजिए, ये है रवादारी। गरीब किसी भी मजहब का है, भूखा सो रहा है,
खाने का इंतज़ाम नहीं है, आप इनके खाने का इंतज़ाम कीजिए, ये है रवादारी। गरीब के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, आप अपने फंड से इनके कपड़ों का इंतजाम कीजिए, ये है रवादारी। किसी गरीब की बच्ची की शादी का इंतजाम वो खुद नहीं कर सकता, गरीब है, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, आप इसकी बच्ची के शादी का इंतजाम कीजिए, ये है रवादारी, ये है एकता, ये है उखुवत। और इसकी इस्लाम ने तरगीब दी है, और इस्लाम ने जो तरगीब दी है इनमें किसी भी मजहब का तफरीका नहीं किया है। इसकी इजाजत है, करो ऐसे काम, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में न जाने हमदर्दी का इतना ज्यादा गलबा हो गया है, रिफाई कामों के साथ साथ इबादतों में भी लग जाते हैं। अरे रिफाई कामों की इजाजत है कि कीजिए, और बढ़ चढ़कर कीजिए, बढ़ चढ़कर कीजिए, और इसी से इस्लाम की पहचान होगी। आज गैर मुस्लिम ये इस्लाम से मुतनफिर क्यों है? क्यों इस्लाम से मुतनफिर है? सही इस्लाम इन्हें हमने बताया नहीं है, सही इस्लाम समझाया नहीं है, सही इस्लाम सिखाया नहीं है हमने। मुसलमान कौन होता है? अल मुस्लिम मन सलिमन नास, मुसलमान वो होता है जिसके जरिया से लोग अमन पावे, लोग सुकून पावे, सलामती पावे। मुसलमान किसी को तकलीफ पहुंचाने का जरिया नहीं बनता, ये मुसलमान है। हमसे तो हमारा पड़ोसी भी मुतमईन नहीं है। हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे अमाल पड़ोसियों को तकलीफ दे रहा है। हालांकि पड़ोसियों को तकलीफ देने से बचने की तरगीबें दी अल्लाह के नबी ने कि पड़ोसियों को तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर पड़ोस में कोई भूखा सोया है और आप पेट भरकर खाना खा रहे हैं तो ये आपके लिए मुनासिब कदम नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पड़ोसियों की तकलीफ को बर्दाश्त करो। सहाबा कहते हैं हमें प्यारे आका ने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का इतना हुक्म दिया, इतना हुक्म दिया, इतनी बातें बताई, हमें ये डर होने लगा कि कहीं अल्लाह के नबी मिरास में पड़ोसियों का हक न बता देवे। ये है पड़ोसी के हुक्म। और पड़ोसी कौन? हमारे घर के आजू बाजू रहने वाला भी पड़ोसी, चाहे किसी भी मजहब का हो। हमारी दुकान में आजू बाजू रहने वाला भी पड़ोसी, चाहे किसी मजहब का हो।
इसकी दुकान में कारोबार नहीं हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी दुकान से ख़रीदारी करें या बग़ैर ख़रीदारी के उसकी मदद करें। कि भाई सुबह से बैठा है, कारोबार नहीं हुआ इसका, बेचारा अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, ये घर क्या ले जाएगा, लाओ उसकी मदद कर दूं। हम सवारी पर सवार हैं, हमारी सवारी पर आजू बाजू बेचने वाला भी हमारा पड़ोसी है, हम इसे भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हमारे बैठने से हमारे पड़ोसियों को तकलीफ न पहुंचे। कोई ऐसा अमल बस में, ट्रेन में, गाड़ी में न करें जिससे पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचे, ये भी पड़ोसी है। पड़ोसियों का ख्याल ये इस्लाम हमें सिखा रहा है। और आज हम रवादारी के बहाने, एकता के बहाने, उखुवत के बहाने शिर्क व बिदात में और बुत परस्ती में मुब्तला हो रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा सही रवादारी सीखिए, सही उखुवत सीखिए। हाँ? हमारे पास टाइम का है, इस्लाम सीखने का टाइम नहीं। हाँ, मेलों में जाने का टाइम मिलेगा, मेलों में जाएंगे जहां सरासर गुनाह है, मेलों में औरतों का इज्तिहाम, औरतों के साथ इख्तिलात। हालांकि कुरान कह रहा है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो नीची निगाह से चलो, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ के न चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, आपके अकड़ से चलने से आप जमीन फाड़ने वाले नहीं हैं या बुलंदियों पर पहुंचने वाले नहीं हैं। लेकिन मेलों में जाएंगे सीना तान कर, औरतों के बीच घूमेंगे, इन मेलों में गाने बजाए जा रहे हैं, ये मेलों में शौक से गाने सुनेंगे। हालांकि कुरान गाने की आवाज में पढ़ने की मुमानियत, गाना बज रहा होता, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, फौरन अपने दो कानों में उंगलियां डाल दी, दूर तक गए, कहीं गाने की आवाज आ रही, कहाँ रही, अभी दूर गए, कब नहीं आ रही, कहाँ, जो गाना सुनेगा उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। लेकिन मेलों में गाना सुनेंगे, मेलों में डांस देखेंगे, मेलों में जाना हराम है, हराम है, हराम है। किसी मुफ्तियान इकराम से पूछ लीजिए। इसलिए दोस्तों खुद भी इससे बचें, अपने आप को बचाएं और सही इस्लाम गैर मुस्लिमों के सामने पेश करें। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। वाखिरु दावाना अनिल हम्द।